नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप एंड आई प्रे कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस लेकर आए। आपकी सारी विशेस, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रे करूँगी कि आपकी सारी विशेस, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएं। ओके, तो आज हम रीडिंग करेंगे और चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन वो ले सकते हैं या लेना चाहते हैं आपके लिए। एन एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे होती है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर करे। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my ancestors, the divine, and the universe, please bless me and please guide me to give the correct reading. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ बताइए करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम से आया है हायरोफेंट। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स फ्रॉम हियर। दुविधा में हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, शायद अपने सोलमेट का, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, बट शायद किसी दुविधा में हैं, स्टक सिचुएशन में हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डेफिनेटली अपने पार्टनर के लिए अपनी फैमिली से या अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड सर्कल से, किसी से डेफिनेटली मुझे आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों या उनकी फैमिली नहीं मान रही हो या कोई भी ऐसा जना जो उनकी फैमिली में नहीं मान रहा हो। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से ही डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है और वो उससे बाहर निकलना चाहते हो। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उन सब से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सब से आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय का चक्र घूमने वाला है बहुत ही जल्द।
और इस समय के चक्र के घूमने से लक उनको फेवर करने लग जाएगा। ओके, वो बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। अबंडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी हर फील्ड में, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, रोमांस हो, लाइफ पार्टनर हो, जो भी है उसमें वो अबंडेंस में आ जाएंगे। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। और बहुत तेज़ी से आपके पास दौड़ते हुए भागते हुए आएंगे। बॉटम से आया है हायरोफेंट, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं आपको, ये मुझे नज़र आ रहा है। मैरिज कार्ड होता है ये, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। उसके बाद है हमारे पास स्टार, विशेस उनकी पूरी होने वाली हैं और आपकी भी विशेस पूरी होने वाली हैं। द सन, यहाँ से आया है द सन। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये है आपकी पार्टनर की करेंट एनर्जी जो वो सोच रहे हैं। ठीक है, हम मेजर अरकाना से भी एक बार चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, यहाँ से आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ द सेम कार्ड जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, द सेम कार्ड। तो डेफिनेटली इट इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, ये अबंडेंस का कार्ड होता है एम्प्रेस। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, चाहे वो किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो। जो मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए बताया, सेम एनर्जी वही एम्प्रेस के लिए आई है, तो ये दोनों मैच करते हैं। अगर आपको या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो उनके लिए जजमेंट आ रहा है, और ये जजमेंट ईश्वर उनके लिए करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी फेवर में होगा, उनकी फेवर में होगा, और उन्हें जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से। द वर्ल्ड एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा था समय का चक्र है, ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है और दूसरी बिगिन करने जा रहे हैं, तो उसी का कार्ड है द वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली यहाँ से आया है डेथ। तो जब एक साइकिल को एंड करेंगे तभी दूसरी साइकिल को बिगिन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली डेथ शोज़ कि एक साइकिल एंड हो रही है, उसके बाद ही दूसरी साइकिल बिगिन हो सकती है। उनको अपने हक के लिए जजमेंट मिलेगा। जो भी उन्होंने किया है, किसी के साथ अगर उन्होंने बुरा नहीं करा पर फिर भी उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ जजमेंट नहीं होना, शायद उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो भगवान जस्टिस करेंगे, भगवान जजमेंट देंगे, ईश्वर जजमेंट देंगे, और उसके बाद वो अबंडेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, let me check from this deck also. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। इन केस यू हैव एनी मोर कार्ड्स टू गिव, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताइए।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? ओके, बॉटम से आया है ग्रोथ। डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़ पहले। सेम एनर्जी आई है। सोलमेट, वाओ, पहला कार्ड ही सोलमेट है। तो डेफिनेटली आप सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। द स्टार, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, और द सन सबसे बेस्ट कार्ड होता है डेक का। तो सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ सब आपको मिलने वाली हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का भी कार्ड यही शो करता है। सोलमेट्स हैं आप लोग, और हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, ये भी मुझे दिख रहा है। सेल्फ वर्थ, तो ये दिख रहा है कि उनको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ जाएगी। वो अपने पोटेंशियल को समझ पाएंगे। अपने पोटेंशियल को समझने के बाद डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। अभी वो कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, मगर इस कन्फ्यूजन से वो बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली, और उसके बाद ही उनको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी, और उसके बाद ही उनकी ग्रोथ होगी, ये दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, लेट्स चेक कि ये सब कुछ कब तक होगा और वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है और कितनी जल्दी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कितनी जल्दी, थैंक यू। ऑलराइट, बॉटम से आया है डिसेप्शन एंड एनवी। तो हो सकता है कि उन्हें कहीं धोखा मिला हो। ऐसा दिख रहा है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, ये नज़र आ रहा है। चलिए कार्ड्स को देखते हैं, तब समझ में आएगा। ओके, पहला कार्ड ही ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड आया है, पहला कार्ड ही सक्सेस है। विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ से सोलमेट एनर्जी आई है, यहाँ से स्पिरिचुअल यूनियन आया है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बिल्कुल सेम एनर्जी आई है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, शादी का कार्ड, मैरिज कमिटमेंट, एम्प्रेस की एनर्जी, सारी तरीके की विशेस फुलफिल होने वाली हैं, ड्रीम कम ट्रू। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप एक होने वाले हैं। आप दोनों का रीयूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ब्यूटीफुल, ये है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड मुझे लग रहा है नंबर 2 एंड नंबर 7। किसी के लिए 2 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के लिए 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 वीक्स की एनर्जी तो मुझे नहीं आ रही है। 2 घंटे या 2 दिन हो सकते हैं, और 7 घंटे या 7 दिन हो सकते हैं डेफिनेटली, ये मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए अब हम एनर्जी और एंगल से चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन,
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ऑलराइट, बॉटम से अगेन एनवी का कार्ड आया है। यहाँ से भी डिसेप्शन एंड एनवी आया था और यहाँ से भी वही आया है, सेम एनर्जी। तो हो सकता है कि कुछ हों ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, तो वो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। हो सकता है, मैंने अभी आपको बोला था कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, तो मुझे यहाँ से दोनों बार डबल सेम एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है, पर वो बहुत जल्दी निकल जाएगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चली जाएगी। चलिए देखते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना है। तो अपने पेंटिकल्स, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है। ये भी दिख रहा है कि बहुत ही हो सकता है कुछ लोग बिज़नेस करते हों और बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हों, तो ये भी नज़र आ रहा है मुझे। किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैंडसम हो सकते हैं। ओके, उनकी एज 45, 46, 47, 48 ये भी हो सकती है। 43 भी हो सकती है। मतलब 40 से लेके 50 के बीच में एज दिख रही है मुझे, या किसी के लिए यंग भी हो सकते हैं। मैं एज अभी आपको बता दूंगी, हो सकता है कि कुछ यंग एज भी हो। 30 से 40 मान लीजिए आप, 30 से 45 तक मान लीजिए, 30 to 45 के बीच में एज हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आपकी फ़िटनेस, अपने फ़िज़ीक पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ कॉन्शियस, इस तरह के दिख रहे हैं। और किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं और अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। ओके, देन वी हैव ब्रोकन हार्ट। डेफिनेटली आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो ब्रोकन हार्ट तो होना ही था। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उनका थ्रोट चक्रा मुझे लगता है शायद बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और इसके एक्टिवेट होने के बाद वो बहुत क्लियरली अपनी बात को सामने, अब जो भी उनके घर वाले या जो भी कोई नहीं मान रहा है उसको मना लेंगे, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। देन वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं कि करियर में उनके पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। या ये भी दिख रहा है कि कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, आपसे जैसे दूर हैं, आपसे कमिटमेंट मतलब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर जिस तरीके से देना चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए कुछ ऑप्शंस उनके पास हैं या कुछ ऑप्शंस वो ढूंढ रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। तो उस तरीके की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। डेफिनेटली हमारे पास कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं, सन आ गया, स्टार आ गया, ग्रोथ आ गया, सक्सेस आ गया, एम्प्रेस आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो ये सब अबंडेंस के कार्ड हैं। तो अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। स्ट्रैटेजी मैंने अभी जस्ट ही बोला था, स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे रीयूनाइट होने के लिए मुझे दिख रहा है कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कपल आ गया। सोलमेट की एनर्जी भी आई थी हमारे पास, अभी इसके जस्ट नीचे सोलमेट की एनर्जी आई थी। फर्स्ट, पहली स्पिरिचुअल यूनियन, सेकंड कंफर्मेशन कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, थर्ड कंफर्मेशन यहाँ से आ गया।
सो ट्रिपल कंफर्मेशन दे दिया है यूनिवर्स ने आपको कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रीयूनाइट होना ही है आपको, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और कॉर्नोकोपिया अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है नंबर 3। 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको 2 नंबर बताया था, 7 नंबर बताया था। 237, 237 मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम फाइनली लेट्स गो विथ, जस्ट अ मोमेंट, मैं यूनिकॉर्न कार्ड्स एक बार ले लेती हूँ और इससे भी देख लेते हैं हम। थोड़ी सी लंबी हो रही है रीडिंग, बट आई होप यू विल नॉट माइंड इट। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ऑलराइट, बॉटम से आया है चॉइसेस। तो डेफिनेटली इसमें लिखा है देयर इज़ अनदर वे। यहाँ पर भी आया था स्ट्रैटेजी, कि उन्हें कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। यहाँ से भी स्ट्रैटेजी का ही कार्ड आया है। चॉइसेस, तो डेफिनेटली उनको कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। उनके पास हो सकता है कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हों, उनमें से एक सिलेक्ट करना हो उन्हें, तो वो एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि कौन सी चीज़ उन्हें सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। ब्यूटिफुल। तो जो भी विश वो मांग रहे हैं, जो भी विश वो मांग रहे हैं वो पूरी होने वाली है। अगेन अ कंफर्मेशन। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपका सोल पर्पस जो है वो ये है कि आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। ट्रिपल कंफर्मेशन हमें मिल चुका है इस बात का। तो डेफिनेटली उनको अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है और उनकी विश ग्रांट होने वाली है। चलिए हम मैजिकल कार्ड्स से भी देख लेते हैं कि क्या मैजिक होने वाला है बहुत ही नियर फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर के साथ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लाइफ में इन द नियर फ्यूचर क्या मैजिक होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, नीचे से आया है सक्सेसफुल करियर। मैंने यहाँ भी बोला था आपको मैन होल्डिंग अ कॉइन, कि वो अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं शायद। यहाँ से भी आ गया सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेज एंड प्रमोशंस। सेम एनर्जी आई है, मैंने पेंटिकल्स के लिए पहले ही बोल दिया था आपको, वही एनर्जी यहाँ से पिक हुई है। और यहाँ से है फेलिक्स फेलिसिटिशियस, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सिरेंडिपिटस इवेंट्स। ये एक सिंबल है, तो इससे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी जो भी आपको लक, आपका लक जो है वो आपकी फेवर करने वाला है। बेसिकली इस कार्ड का मतलब ये होता है कि लक आपको फेवर करने वाला है। ग्रेट। ओके, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ज़्यादा नंबर्स नहीं लूँगी क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, 39 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दो बार 39 आ गया, 9 + 3, अगेन 3 नंबर आ रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने शायद आपको 3 नंबर पहले भी बोला था, इफ़ आई रिमेंबर। मैंने 2 बोला था,
7 बोला था और शायद 3 भी बोला था, इफ़ आई रिमेम्बर, मुझे 3 नंबर ध्यान आ रहा है। 19, 36, 45 एंड 43। तो ये नंबर्स, अच्छा एक और रह गया 26। तो ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। एंड डेफिनेटली प्लीज़ उन्हें शेयर भी किया करिए ताकि जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है उसे मिल पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। इन केस आप चाहते हैं कि कोई पर्सनल रीडिंग आपके लिए की जाए, इन द सेंस कि आप कोई जनरल टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, तो यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एंड ऑल्सो फॉर माई कोर्सेज, उसकी रीडिंग्स, उसके डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ इस नए साल की शुरुआत करिए, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपके पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं आप। सो मे गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।